दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दाखिल खारिज कैसे करते हैं। अगर आप बिहार से हैं और बिहार में अगर आप दाखिल खारिज करना सीखना चाहते हैं तो आप खुद से कैसे जो है दाखिल खारिज करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि दाखिल खारिज होता क्या है। जब भी कोई नई जमीन लिखवाता है तो उसको दाखिल खारिज करना आवश्यक होता है, तब जाके उसके नाम से जो है रसीद कटना शुरू हो जाता है, जमाबंदी जो है स्टार्ट हो जाते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी से जमीन खरीदे, तो आप तो जमीन उससे खरीद लिए, आपका जो है दस्तावेज बन गया, जहां पे भी कार्यालय है इसका, जमीन जहां खरीदा बेचा जाता है। अब जब दस्तावेज बन जाता है तो उस दस्तावेज के बेस पे आप लोग जो है ऑनलाइन करते हैं दाखिल खारिज के लिए, और वो जो है सीओ के पास वेरिफिकेशन होता है, राजस्व कर्मचारी वेरीफाई करते हैं, फिर आपका जो है आरओ वेरीफाई करता है, फिर आपका सीओ वेरीफाई करता है। इस तरह से वेरीफाई करके जो है आपके नाम से उस जमीन को चढ़ा दिया जाता है, ऑनलाइन या डिजिटली जैसे भी हो। जब पंजी 2 में चढ़ जाता है और वो जमीन आपके नाम से बोलना स्टार्ट हो जाता है, आपके नाम से जो है रसीद कटना, जो लगान होता है वो कटना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है करवाना। अगर आपके पास कोई जमीन है और आपने खरीदारी किया हुआ है, अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाए, तो करवाना बहुत जरूरी होता है। चलिए हम दाखिल खारिज बताते हैं कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको आना होगा biharbhumi.bihar.gov.in की वेबसाइट पे, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आपको देखिए दाखिल खारिज आवेदन करें, दाखिल खारिज की स्थिति देखिए, आम सूचना, तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक एक ऑप्शन को हम जो है आगे सीरीज वाइज सीरीज लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए। हम सीरीज वाइज सीरीज जो है तमाम इस ऑप्शंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये सीरीज चालू हो रहा है भूमि के बारे में, समझ रहे ना। अब चलिए यहाँ पे दाखिल खारिज आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बोलेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब जो भी बंदा यहाँ पे फॉर्म भरना चाहता है उनको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप पुराने कैंडिडेट से पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आप सिंपल लॉग इन करके तमाम जो है दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। जैसे साइबर कैफे वाले बंदे क्या करेंगे, एक बार यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और लॉगिन करके आप जितना चाहे उतना लोगों का दाखिल खारिज दूसरे का कर सकते हैं। तो हम पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करना बताते हैं कि कैसे आप जो यहाँ से दाखिल खारिज करने से पहले यहाँ एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे। देखिए यूजर आईडी के लिए आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। आप अपना नाम जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी, पासवर्ड एक बनाएंगे। पासवर्ड आप जैसे चाहे वैसा आप बना सकते हैं। इसके वजह से कैप्चा कोड को भरेंगे। फिर जो है अपना एड्रेस लिख सकते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, और उसके बाद से रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर करते हैं फ्रेंड्स, आपके मोबाइल नंबर पे तुरंत ओटीपी जाता है। ओटीपी को लिख के आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करते हैं फ्रेंड्स, आपका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बोला जाता है कि अपने ईमेल और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, गो फॉर लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे आते ही यहाँ पे देखिए आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, इस कैप्चा कोड को भर के साइन इन करना है। अब काफी लोग ये भी पूछेंगे कि हम सिटीजन से करें कि ऑपरेटर से करें। देखिए ऑपरेटर पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यूजर आईडी, पासवर्ड उनके लिए है जिनके पास ऑलरेडी ऑपरेटर आईडी मिला हुआ है सरकार की तरफ से। तो ये जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है ना सरकार के विभाग के अंदर, उनका ये ऑपरेटर वाला जो है लॉगिन डिटेल्स होता है। बाकी का हम सिटीजन के थ्रू ही करते हैं, आम पब्लिक सिटीजन के थ्रू यहाँ पे करता है। तो हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करके आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे और इस कैप्चा कोड को भर के आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके नंबर पे ओटीपी जाता है। ओटीपी को यहाँ लिखेंगे और यहाँ कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाते हैं डैशबोर्ड पे। आपका नाम यहाँ शो होता है, जिस भी नाम से आपने यूजर आईडी बनाया हुआ है। यूजर आईडी आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी और के भी नाम से बना सकते हैं, अपने नाम से भी बना सकते हैं। और एक बार जब आप यूजर आईडी बना लेते हैं ना, तब मल्टीपल जो है आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे सकते हैं। मल्टीपल सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। जैसे साइबर कैफे वाले एक बार अपने नाम से वो लोग आईडी पासवर्ड बनाते हैं तो सालों साल वो लोग आईडी यूज करते हैं और उसी से दाखिल खारिज जो भी कस्टमर आता है उनका करते रहते हैं। तो ऐसा है, समझ रहे ना। अब यहाँ देखिए आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे फ्रेंड्स आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड डिटेल्स है यहाँ पे शो होता है कि आपने किस नाम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उससे मतलब नहीं, आप नीचे आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको जो है जिला अंचल चुने, यहाँ पे आप जिला चूज करेंगे, उसके बाद अंचल चूज करेंगे कि इस अंचल में वो जमीन आपने लिखवाया हुआ है। यहाँ पे वही 2 चीज चूज करना है जहां पे जमीन अवस्थित है। इतना चीज ध्यान देंगे, एड्रेस वाला नहीं। जैसे मान लीजिए कोई बंदा जो है दिल्ली का है और वो बिहार में जमीन लिया हुआ है, तो यहाँ दिल्ली नहीं चूज करेगा। यहाँ वो जहां जमीन लिया है बिहार में, वो जिला और अंचल चूज करेगा। अब यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको क्लिक करना है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा पटना का है, वो गोपालगंज में आके जो है जमीन लेता है, तो गोपालगंज में जहां जमीन लिया है उसका जिला और उसका अंचल जो है वो चुनाव करेगा। वो जमीन किस अंचल में है, किस जिला में है, वो यहाँ पे चुनाव करेगा। चलिए यहाँ नया दाखिल खारिज आवेदन करें पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आवेदन करने वाले आवेदक का प्रकार का चयन करें।
यहाँ पे आवेदन स्वयं क्रेता है, आवेदन कोई स्वयं प्रदाता है, आवेदन कोई तृतीय पक्ष है। तो यहाँ पे आप आवेदक स्वयं क्रेता है। क्रेता मतलब क्या? खरीदने वाला। क्रेता मतलब खरीदने वाला। अब विक्रेता मतलब बेचने वाला। तो क्रेता स्वयं यहाँ पे आपको चूज करना है। आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, सेवा मतलब कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो। तृतीय पक्ष है तो वो थर्ड पार्टी है कोई, तो वो ऑप्शन है। तो आप स्वयं क्रेता यहाँ पे चूज करेंगे। देखिए जो जो हम बता रहे हैं ना वो आप यहाँ पे हमेशा चॉइस करेंगे तो आपको भी गलती नहीं होगा। आप समझिए अच्छे से, ठीक है ना। अब आपको उसको चूज करना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिक आ रहा है। ये नाम कहां से उठाया हुआ है? तो जब आपने यूजर आईडी बनाया वही वाला नाम यहाँ पे उठा लिया है। तो जो भी साइबर कैफे वाले दोस्त लोग हैं वो यहाँ से क्या करेंगे? हटा देंगे। ये नाम, ईमेल आईडी सब ये जो है कैंडिडेट्स का डालेंगे, ये सब हट जाएगा। देखिए यहाँ सब हट रहा है, देख रहे ना। ये मोबाइल नंबर भी हट जाएगा। यहाँ पे आप हटाएंगे, इसको सिलेक्ट करके हटा दीजिए। एड्रेस भी उठाया हुआ है तो एड्रेस भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ये सब हटा देंगे। ये सारा का सारा जो है आपको उस कैंडिडेट्स का डालना है जिसका आप दाखिल खारिज यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हटा देते हैं, सारा का सारा हटा देंगे। देख रहे हैं ना, सब हम यहाँ पे हटा दिए। अब हम जो कैंडिडेट्स है उसका सारा जानकारी भरेंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि आवेदक का पूरा नाम, जो दाखिल खारिज आवेदन करता है उसका क्या नाम है, आप यहाँ पे जो है लिखेंगे। आवेदक का अभिभावक का नाम, उसके पिता या हस्बैंड या रिप्रेजेंटेटिव जो भी है उसका नाम यहाँ लिख सकते हैं। या तो लेडी है तो हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं, फादर है तो फादर का नाम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बताना है कि इसके बीच का क्या रिलेशन है। ये जो आवेदक आवेदन करता है और जो यहाँ पे अभिभावक का जो आपने नाम लिखा है इसके बीच का क्या रिलेशन है? फादर है कि हस्बैंड है या कोई रिप्रेजेंटेटिव है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे? आप चॉइस करेंगे। यहाँ पे दाखिल खारिज का प्रकार का चयन करें। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ देखिए सेल परचेज, अगर आप खरीद रहे हैं डायरेक्ट किसी जमीन तो सेल परचेज के अंदर आएगा। एक्सचेंज, कोई मतलब जमीन के बदले जमीन दे रहे हैं वो एक्सचेंज की तरफ आएगा। कोई जमीन गिफ्ट दे देता है तो उसका भी डीड बनता है। मतलब गिफ्ट में अगर मान लीजिए कोई आपका दोस्त आपको गिफ्ट में जमीन दे दिया तो वो भी गिफ्ट के अंतर्गत आप यहाँ पे आवेदन करेंगे। इसके बाद तमाम ऑप्शन यहाँ पे पार्टीशन मतलब बंटवारा वाला भी यहाँ पे आप जो है आवेदन करते हैं लोग, तमाम लोग हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पे ज्यादातर होता है सेल परचेज वाला ही। तो यहाँ पे सेल परचेज आप देखेंगे कि जो आवेदन करता है उसका जमीन जो है किस तरह से वो खरीदारी किया है। सेल परचेज है, एक्सचेंज है, गिफ्ट है, क्या है। तो आप यहाँ पे अपने उसके अकॉर्डिंग चॉइस करेंगे कि वो क्या है। अब यहाँ पे जो है आवेदनकर्ता का ईमेल एड्रेस आप लिख देंगे, उसका मोबाइल नंबर लिख देंगे, उसका जो है प्रेजेंट एड्रेस लिख देंगे, उसका जो है परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिख देंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज है। आप इसे भर के यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे आपको सबसे इंपोर्टेंट चीजें लिखना है। जो आपके पास खतियान है, खतियान इन द सेंस जो आपने रजिस्ट्री कराया तो आपको जो दस्तावेज मिला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी भरना है। यहाँ देखिए रजिस्टर्ड डीड है और दर केवला है। तो रजिस्टर्ड डीड यहाँ पे आपको चूज करना है। यहाँ पे डीड नंबर आपको लिखना है। अब आपको जो है क्या करना है, देखना है जो दस्तावेज है उसके ऊपर डीड संख्या क्या है। बहुत ही आसानी तरीके से आज के जमाने में डीड संख्या लिखा रहता है, वह साफ साफ लिखा रहता है रजिस्टर्ड एज ए डीड। मैं आपको जो अगर एग्जांपल मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पे जो है शो भी करूंगा। यहाँ पे आपको डीड नंबर दिखाएगा, ठीक है ना, दस्तावेज के ऊपर। मैं इसलिए नहीं शो कर पा रहा हूँ ना फ्रेंड्स, यूट्यूब का काफी गाइडलाइंस है। थोड़ा सा भी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज, सिग्नेचर, मोहर कुछ भी दिख जा रहा है ना तो यूट्यूब वीडियो डिलीट मार दे रहा है। इसीलिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये सारा जो डिटेल्स है ये आपको जो दस्तावेज के ऊपर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दस्तावेज को आप चेक करेंगे, डीड नंबर यहाँ से आपको खोजना है और यहाँ लिखना है। कब आपका रजिस्ट्री हुआ यहाँ से डेट चूज करेंगे, ये भी आपको डीड पे ही मिल जाएगा, मतलब दस्तावेज पे मिल जाएगा। कितना अमाउंट में वो जमीन आपने खरीदारी किया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, वो भी सब आपको डीड पे ही मतलब आपका जो दस्तावेज है उससे मिल जाएगा। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो है वो स्थान का चॉइस करना है जहां से मतलब किस ऑफिस से आपका जो है ये लिखना हुआ है। तो आपका जो भी है यहाँ पे देखिए, देख रहे ना, डीएसआरओ ऑफिस का जो भी मेरे केस में शो कर रहा है तो यहाँ पे आपके डीड पे ऊपर ही लिखा रहता है सब रजिस्ट्री ऑफिस जो होता है, तो आप उसका चॉइस करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डीड की तिथि से 90 दिन के बाद दाखिल खारिज करने का कारण दर्ज करें। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप दाखिल खारिज के लिए 90 दिन बाद जो है आवेदन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई जो है एक जो है रीजन बताना होगा कि क्यों आपने लेट किया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि जैसे जमीन लिखना होता है उसके तुरंत बाद ही आपको दाखिल खारिज के लिए आवेदन देना होता है। अब यहाँ पे जो है आपको रीजन देना पड़ेगा। अगर आपका 90 दिन से ज्यादा ओल्ड हो चुका है तो 90 दिन के अंदर है तो आप यहाँ पे जो है बिना कुछ ये जानकारी भरे आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से आप दे देंगे। मान लीजिए एक और डीड है तो यहाँ पे आप ऐड का ऑप्शन मिलेगा, ऐड पे क्लिक करके एक और डीड भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट। ये जानकारी आप सारा जो है जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, उसके अकॉर्डिंग जो है
आप यहाँ पे भरेंगे। भरने के बाद से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको बायर का डिटेल्स भरना है। बायर मतलब हो गया खरीद करने वाला, जो आपको जमीन खरीदा है उसका डिटेल्स यहाँ पे ऐड करेंगे। उसका नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन क्या है, मतलब इसका नाम और इसके गार्जियन का नाम में क्या उसका रिलेशन है, वो कौन से जाति का है। तो जाति यहाँ पे पूरे बिहार में जितने जाति है वो सारा यहाँ पे आएगा। जेंडर यहाँ पे आपको बताना है, मोबाइल नंबर उसका लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है, जो भी उसका प्रेजेंट एड्रेस है अच्छे से लिखेंगे, उसका आधार संख्या लिखना है, जो भी बायर है उसका। अब इस तरह से क्या करेंगे, इसकी जानकारी लिखेंगे। अगर मान लीजिए बायर में तमाम लोग हैं, मतलब 3-4 लोग हैं, तो 3-4 लोगों को यहाँ पे ऐड कर करके 4 लोगों का नाम ऐड करना है। किसी किसी बायर में एक ही नाम होता है, तो एक ही नाम आप लिखिए, आप आगे से मैनेज कर देंगे। अगर मान लीजिए किसी में जो है 4 लोग बायर है, खरीदारी करने वाले 4 लोगों का नाम है, तो 4 लोगों का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से क्या करना होता है, आपको ऐड करना होता है। इसके बाद यहाँ देखिए सेलर डिटेल्स है। सेलर मतलब बेचने वाला, कौन उस जमीन को बेच रहा है। तो बेचने में भी मान लीजिए किसी किसी केस में 1 लोग होता है और किसी किसी में 2 लोग 3 लोग होता है। तो ये सारा जानकारी जो है दस्तावेज पे मौजूद रहता है। दस्तावेज को आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना होगा। स्टडी करके मतलब जानकारी को इकट्ठा कर लेना होगा और दस्तावेज के अकॉर्डिंग ही सारी जानकारी जो है भरना होगा। अगर आप गलती कर देंगे ना थोड़ा सा भी जानकारी, तो आगे चल के सीओ रिजेक्ट कर देगा, या जो सर्कल ऑफिसर है वो मतलब रिजेक्ट कर देगा, या जो भी वेरिफिकेशन करता है कर्मचारी या डीओ, वो सब जो है रिजेक्ट कर देता है। तो आपको सही से जानकारी बायर, सेलर और प्लॉट डिटेल्स आपको भरना होगा। तो हम क्या करते हैं, जानकारी को भरते हैं और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको सेलर की जानकारी यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए उनका नाम, उनके गार्जियन का नाम, और गार्जियन उनके नाम में कौन सा गार्जियन का आप नाम दे रहे हैं, उनका क्या रिलेशन है यहाँ बताएंगे। कास्ट उनका बताएंगे, अगर कास्ट नहीं मैच हो रहा है तो आप एनए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ जेंडर उनका बताएंगे, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगर सेलर में और 2 लोगों का नाम है तो 2 और यहाँ पे उनकी जानकारी को ऐड करेंगे, दोनों लोगों का। तो इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। इस चीज और आप लोग पूछिएगा, जो बायर है, बायर में मान लीजिए 4 लोग हैं, तो आवेदनकर्ता में किसका नाम डाले। यहाँ एप्लीकेंट नेम जो है तो किसी एक ही का डालेगा, किसी भी एक व्यक्ति का जो है आप नाम डाल सकते हैं जो वहां प्रेजेंट हो। दाखिल खारिज के समय में अगर उनकी जानकारी मांगी जाए या सीओ बुलाए या कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर बुलाए तो जा सके, ऑफिसर से बात कर सके, अगर कोई दिक्कत आती है तो उनसे वो बात कर सके या डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर सके। तो आवेदनकर्ता में ना मान लीजिए 4 लोग हैं बायर में, तो किसी एक व्यक्ति का आप जो है डाल सकते हैं। 4 लोगों का डालना यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। इतना चीज आपको समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे हम जो है सेलर की जानकारी को ऐड करते हैं और यहाँ से मैनेज करते हैं। सेलर की भी जानकारी आपको जो है दस्तावेज के ऊपर मिल जाएगा। दस्तावेज को सही से पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखिए। चलिए करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो है प्लॉट की जानकारी भरना है। जो भी जमीन यहाँ पे खरीदी बेची गई है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना है। वो जमीन जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है, उसका जो है सब डिवीजन क्या है, उसका सर्कल क्या है उस जमीन का, और यहाँ पे उसका हल्का क्या आता है और उसका जो है मौजा आएगा। तो आप ये सारा जानकारी जो है एक देखेंगे ना कि बैक साइड पे उसका जो है एक नक्शा तैयार किया गया होगा, चौहद्दी वगैरह सब रहता है। अब यहाँ पे खाता नंबर, प्लॉट या खेसरा नंबर, इसकी वजह से कितना जमीन है ये आपको लिखना है। यहाँ एकड़ में लिखना है और यहाँ डेसिमल में लिखना है। ध्यान रहे, अगर आपको एकड़ में नहीं पता है तो इसको आप जो एनए कर देंगे या इसको आप 0 कर देंगे और इसको डिसमिल में बता देंगे। दोनों में से कोई एक एरिया लिख सकते हैं, ठीक है ना, या तो डिसमिल में लिखिए या एकड़ में लिखिए। अगर चाहे दोनों को लिखा दोनों भी लिख सकते हैं। चौहद्दी आपको बताना है कि नॉर्थ में कौन है, साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। तो ये चौहद्दी आपको जो है दस्तावेज में जरूर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप जो है चौहद्दी को मैच करके जो है आप लिखेंगे। तो चौहद्दी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जानकारी को लिख देंगे। दस्तावेज के ऊपर सारी जानकारी मौजूद है, खाता नंबर भी मौजूद है, खेसरा नंबर भी मौजूद है, ये सारी जानकारी को आप भरेंगे। ध्यान रहे, अगर और ज्यादा खाता खेसरा है तो यहाँ ऐड न्यू रो पे क्लिक करके और ज्यादा खाता खेसरा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे होता है कि 2 को प्लॉट हो गया, 3 को प्लॉट हो गया, 4 को प्लॉट हो गया, जितना प्लॉट है सारे प्लॉट को यहाँ पे बारी बारी से ऐड कर देंगे। कई जगह एक को प्लॉट होता है तो आप एक को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगले स्टेप में आपको जो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो यहाँ पे दस्तावेज को क्या करेंगे, आप जो है अटैच करेंगे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दस्तावेज को फोटो कॉपी करा के और उसका स्व अभिप्रमाणित करके जो है यहाँ पे अटैच करना है। तो इसका पीडीएफ फाइल तैयार कर लेंगे। सभी पेज को स्कैन करके 5 पेज का हो या 10 पेज का हो, सबको स्कैन करेंगे। पहले तो फोटो कॉपी करा लेंगे और नीचे में साइन करवा लेंगे आवेदनकर्ता से और उसका पीडीएफ बनाएंगे। 2 MB से कम होना चाहिए, 2 MB से ज्यादा रहेगा तो फिर अपलोड नहीं होगा। और उसको यहाँ चूज करेंगे
करेंगे, इस कैप्चा कोड को भर के आप यहाँ पे चूज करेंगे। फाइल चूज करते ही आपका फाइल यहाँ पे ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा। यहाँ केबीबी शो कर देता है। कैप्चा कोड आप भरेंगे, कैप्चा कोड भरने के बाद से अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। अपलोड करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाता है। यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल का ऑप्शन आएगा, आप वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपकी सारी जानकारी खुल के आ जाता है। बायर का मोबाइल वेरिफिकेशन यहाँ पे होगा। तो जो आप यहाँ पे जो है ये आधार नंबर दिए हैं, इसी आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। तो आप क्या करेंगे, गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। ये दोनों को जो है आप अच्छे से वेरीफाई कर लेंगे। मेरे केस में 2 बायर है तो मैंने 2 नाम ऐड किया हुआ है, तो मेरे को जो है यहाँ पे 2 वेरिफिकेशन करना होगा। दोनों का यहाँ पे ओटीपी लगेगा जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है उस पे। इसके बाद हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद से आपको यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है ओटीपी को वेरीफाई कर लिया। इस प्रकार से देखिए ग्रीन हो गया स्टेटस में। अब यहाँ करते हैं प्रीव्यू एंड सबमिट। प्रीव्यू एंड सबमिट करते ही यहाँ पे इस प्रकार से आपकी सारी जानकारी यहाँ पे शो होगा कि आपने जो भी यहाँ पे जानकारी दी सब चीज सही है कि नहीं है। और इसमें कुछ भी गलती है तो आप यहाँ पे फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, आप इसको पहले सुधार करेंगे। सुधार कैसे करेंगे, तो आप दोबारा लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे और वहां ड्राफ्ट में ये सारा जानकारी ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो आप ड्राफ्ट को वेरीफाई करके और वहां सुधार करेंगे और उसके बाद आप दोबारा से यहाँ सबमिट करेंगे। तो अगर इसमें कुछ भी गलती है तो फाइनल सबमिट मत करिएगा, पहले आप इसे सुधारिएगा। बाद में अगर आप मान लीजिए यहाँ पे गलती ही सबमिट कर देंगे ना, थोड़ा सा भी जानकारी गलत है तो आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा, ध्यान रहे। तो हम यहाँ पे जो वेरीफाई करते हैं, फिर यहाँ डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। फाइनल सबमिट करते ही अगेन एक बार और ओटीपी जाता है आपके उसी नंबर पे जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे ओटीपी को लिख के यहाँ पे कंफर्म एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए आपका जो है फाइनल प्रिंट आउट निकल जाता है। ये देखिए लिखा गया सफलतापूर्वक जो है आपका दाखिल खारिज जो है आवेदन हो चुका है। आपका यहाँ पे वाद संख्या ये इंपोर्टेंट चीज है, आप इसे नोट कर लेंगे। इसका प्रिंट आउट भी आपको निकालना होगा। देखिए कॉर्नर में प्रिंट आउट है, आप इसे प्रिंट आउट निकालेंगे। याचिका संख्या यहाँ पे आपको ध्यान देना, वाद संख्या, इसी से आप आगे चल के ट्रैक कर पाएंगे कि मेरा दाखिल खारिज का आवेदन की स्थिति जो है कहां तक पहुंचा हुआ है। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि दाखिल खारिज करने के बाद किस तरह से आपको वेरिफिकेशन करवाना होता है या कहां किस स्टेज में ये जाता है और उसके बाद से फाइनल जो है कब तक ये होता है। सरकार यहाँ पे जो है 30 से 45 दिन का समय लेती है इस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, दाखिल खारिज को वेरीफाई करने में। यहाँ आपने जमीन सही लिखवाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद से आपके नाम से जो है रसीद कट जाता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे कि दाखिल खारिज का आवेदन कर देने के बाद से आगे का प्रोसेस क्या होता है, जिसे जो आपको आगे डिस्कस करके बताएंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन कैसे करनी है। अब मान लीजिए आपको दाखिल खारिज के आवेदन की स्थिति देखना है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी को पता कर सकते हैं कि कहां तक जो है वेरिफिकेशन हो चुका है, कहां तक प्रोसेस पहुंच चुका है। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।